हेलो दोस्तों, मैं बिमल कुमार उपलब्ध हूँ एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पे कॉमर्शियल स्पेस के लिए सिस्टम होता है और वहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना चाहते हैं तो ये जगहों पे आप सोलर सिस्टम लगाएंगे। साइट का विजिट करेंगे कि आपको सोलर सिस्टम लगाने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, या इसको आप ऐसे जान सकते हैं कि साइट सर्वे, आपको साइट सर्वे कैसे करनी है। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप लोग बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहे, आप तरक्की करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। Hi, have a seat. थैंक यू मैम। मैं लूम सोलर से आया हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट आई थी सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग। Loom solar panels के Yes, regarding. solar system. Okay. Yes, तो मैम please. आप बताएं आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। See, actually what the thing is ना, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है इस बिल्डिंग का 40 से 50,000 पर मंथ आता है। मैं 40, कभी 45, कभी 50 ये पे करती हूँ एवरी मंथ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है ना ये कम आए, रिड्यूस करना चाहती हूँ मैं इसको। ओके मैम, कैन यू शो योर इलेक्ट्रिसिटी बिल? Yes, please wait a minute. Here is it. ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम, मैं आपका रूफटॉप स्पेस देख लेता हूँ, फिर मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग कितने किलोवाट का सिस्टम लग जाएगा और वो आपको कितना बेनिफिट पहुंच जाएगा। Sure sir, no problem. Please. मैम आपका एलटी पैनल कहाँ पे लगा हुआ है? ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है। जी मैम, जी। मैंने मेजरमेंट कर लिया है। जी। ठीक है, जो मेजरमेंट है आपके पास, जो रूफटॉप स्पेस अवेलेबल है ये 2342 स्क्वायर फुट अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स 25 किलोवाट का सिस्टम हम यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसकी क्या कॉस्टिंग होगी, क्या बजट आएगा, इसका एक प्रॉपर कोटेशन मैं तैयार करके आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, लाइक इस रूफ पे टंकी है पानी का और ये सब चीजें, तो मैं ये टीन शेड हटवाना चाह रही हूँ मैम तो मुझे जो पैनल चाहिए होगा, स्ट्रक्चर जो रहेगा आपका पैनल का, वो हाई राइज चाहिए होगा। ओके, हाँ, कि मेरा पूरे छत में हाई राइज स्ट्रक्चर लगे, जिससे मेरा रूफ भी जो सामान जहाँ है वो एज इट इज रहे। ओके। तो आप जो कोटेशन शेयर करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। ओके मैम, तो दो ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं। एक तो हमारे पास 3 सेट भी अवेलेबल है। जी। अगर आप 3 सेट पे पैनल इंस्टॉल करवाना चाहे जी। तो 3 सेट पे भी इंस्टॉल हो जाएगा। जी। ठीक है, और दूसरा जो टैंक है उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 से 7 फुट हाई राइज स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि जो नीचे का स्पेस है उसको भी आप एज इट इज यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, ठीक है, आप मुझे दोनों का कोटेशन शेयर कर दीजिएगा। वैसे बेसिकली अभी मेरा प्लान है कि टीन शेड हटवाने का, तो जितनी हाइट पे ये टीन शेड है मैं इतनी हाइट पे चाहती हूँ मेरा पैनल लगे सारा। तो मैं पूरा एक साथ ही कवर कर लूंगी, देखने में भी वो नाइस लगेगा और फिर हाफ ऑफ डिवीजन नहीं होगा किसी भी तरीके का।
जी। ठीक है मैम, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ की बात करें तो 24 आवर्स में कितना कट लगता है और डे टाइम में कितना कट लगता है, अगर आप बता पाएं तो। सी ऐसा कोई पावर कट का इशू नहीं है यहाँ पे। मतलब कट अगर लगता है तो 15-20 मिनट का लगेगा या 5 मिनट का लगेगा, दिन में 1 या 2 बार, वो इशू नहीं है, मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है। उसका अल्टरनेट ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी जनरेटर है। मुझे बेसिकली अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करना है, मेरा मेन प्रॉब्लम बिल का है जी। मीन्स 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होता है। एग्जैक्टली। ओके मैम, मैं आपको कोटेशन भेजता हूँ। ओके जी दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि मैं कॉमर्शियल स्पेस विजिट करने के लिए आया था, मैंने कॉमर्शियल स्पेस विजिट किया और इसी वजह से मैंने अपने थोड़ा सा ड्रेस को भी चेंज किया और कॉमर्शियल स्पेस विजिट करने के लिए जो मुझे मिलना था कोमल मैडम से, ठीक है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग अपने आप को ड्रेसअप किया, फिर मैं वहाँ पे विजिट करने के लिए पहुँचा। तो विजिट करने के बाद पहले जो मैंने इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल एनालिसिस किया, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का सेंसन लोड था इनके पास ये है 49.90, यानी अप्रॉक्स हम बात करें तो 50 किलोवाट का सेंसन लोड है। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट की और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग कहीं पे 80%, कहीं पे 90%, यानी हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि आप 40 से 45 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते थे। ठीक है, फिर हमने इनका रूफटॉप विजिट किया। रूफटॉप विजिट करने के बाद जो हमारे पास अवेलेबल स्पेस आया, इनकी स्पेस 36 फुट इंटू 65 फुट का स्पेस इनके पास अवेलेबल था। तो जो टोटल बन जाता है ये 2342 स्क्वायर फुट, यानी 2342 स्क्वायर फुट का स्पेस बनता है इनके पास। यानी बात करें तो 25 किलोवाट तक का ये सिस्टम इस स्पेस पे इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है कि 1 किलोवाट के लिए 100 स्क्वायर फुट स्पेस चाहिए। तो 2500 अगर होगा तो 25 किलोवाट का सिस्टम हम यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। जो तीसरी प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस करी कि नीचे पानी का टैंक रखा हुआ है और वो अपने आप अपने बिल्डिंग का लुक भी मेंटेन रखना चाहती है, तो हम यहाँ पे हाई राइज सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, हाई राइज पैनल लगाएंगे जिसकी हाइट करीब 6 फुट टू 7 फुट होगी। यानी नीचे का जो स्पेस होगा उस स्पेस को भी ये यूटिलाइज कर पाएंगे और उनका जो टैंक होगा वह टैंक भी इन्हें कहीं भी शिफ्ट नहीं करना होगा। इससे भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.loomsolar.com विजिट करें, या अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। इन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर की सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी गई है। अगर आप www.loomsolar.com पे विजिट करते हैं तो वहाँ डीलर लोकेटर में जा कर के नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वहाँ से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आप जानकारी ले करके उस लोकेशन पे पहुँच करके उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूं, उस लिंक पे जाकर के आप विजिट करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब हमारी नई वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको मिलता रहे।